नमस्कार। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिन्हें व्हूपिंग कफ, काली खांसी, परटूसिस की समस्या बहुत लंबे समय से है। कभी कभी दब जाता है, कभी कभी आराम हो जाता है, कभी कभी जो है अनफेवरेबल टेम्परेचर प्रेशर के वजह से यह उखड़ जाता है। पूर्वांचल की भाषा में कहते हैं उखड़ जाना, यानी फिर से रीजनरेट कर जाता है। अब ऐसी समस्याएं मोस्टली बहुत ज़्यादा दयनीय तब हो जाती हैं जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना ठंडियों का समय आता है। ऐसे में सांस लेना, बहुत ज़्यादा जो है दमा की समस्या समस्या बढ़ जाना, और बोलने चालने चलने फिरने पे सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगता है और खांसते खांसते लगता है सीना अभी फट जाएगा, फेफड़ा अभी बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए कभी कभी लगता है कि इसे सांस ही रुक गई है, ऑक्सीजन का सप्लाई ही कम हो गया है, या यूं कह लीजिए कि जो ऑक्सीजन जनरेटर है उसका लगता है फंक्शन ही कम हो गया है। ऐसे में यदि आपने बहुत सारी दवा खा रखी है तो क्या करें? साथियों, मोस्टली लोग जब बीमार होते हैं तो पैसे को बचाने के चक्कर में, या उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं कि किसी डॉक्टर का फीस दे पाए और फिर महंगी दवाइयां ले पाए, तो साथियों यह आपकी गलतफहमी है। हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में जो है चौमुखी विकास हो रहा है, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यों को आप देखें, उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान की है, जिसके वजह से आज के डेट में जो भी चिकित्सक आ रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीख करके आ रहे हैं। तो यदि आपको गोली ही खाना है, टेबलेट ही खाना है, तो मेडिकल स्टोर के परामर्श से आप अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी बात है और कितना बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। खांसी आ रही है, सर्दी, जुकाम, बुखार, जो कुछ भी है, इसकी दवा आप अपने विवेकानुसार क्यों कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल में रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाएं। अब जैसी बीमारी वैसे चिकित्सक आपको मिल गए, फिर वो आपके बीमारी के सिम्टम्स को, लक्षण को देखने के बाद में, आपसे बात करने के बाद में एक बेहतरीन दवा सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। यदि आप होम्योपैथ में दवा करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं और वहां उनके परामर्श और दिशा निर्देश में साथियों इस दवा का प्रयोग करें। बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। साथियों, यह वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है, शिक्षण और ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है। कहीं भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको कोई दवा प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि होम्योपैथी में असाध्य से असाध्य बीमारियों का बड़ा ही साधारण सा इलाज है। तो जी हाँ दोस्तों, एक फार्मूला याद रखिएगा। हम लोग जो है यूपी के रहने वाले हैं, और लखनऊ में एक विद्यालय बड़ा फेमस है याद करने के लिए, BBD, और एक टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट आई है, AI। तो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर व्हूपिंग कफ, तो BBD, B फॉर बेलाडोना, B फॉर ब्राइनिया, D फॉर ड्रोसेरा, A फॉर अरेलिया रेसिमोसा एंड I फॉर इपिकाई। ये जो है 5 ऐसी दवाइयां हैं जो कि हर स्तर के खांसी को ठीक करने में बड़ा ही अपना महानतम योगदान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर जो आपको बरसों से व्हूपिंग कफ है और खांसते खांसते सर फटने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उंगलियां छूने पे बहुत ठंडी ठंडी सी लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आपको ठंडे पानी से नहाने का मन करता है, तो ऐसे तमाम समस्याओं में साथियों एक सिंगल ही होम्योपैथिक मेडिसिन पर्याप्त है, जिसका नाम है मेफाइटिस। इसको हेरिंग साहब ने 30 पोटेंसी में, एक स्कंक नाम का जो है जीव होता है, इसकी एक विशेषता है कि इसके एनल ग्लैंड में एक ऐसा जो है लिक्विड होता है
कि जिसको वह जो है जब छिड़क देता है तो साथियों जो है कहा जाता है कि इसमें इतनी ज्यादा तीक्ष्ण बदबू आती है कि जिसकी वजह से पूरा एकदम मिजाज ही बदल जाता है। तो इसी एनल ग्लैंड के लिक्विड के साथ में दवा को पोटेंटाइज करके बनाया गया और यह दवा जो है काली खांसी, जी हाँ दोस्तों, होपिंग कफ, पर्टूसिस में जबरदस्त काम करती है। यदि ये पांचों दवाइयां आपको लेना महंगा पड़ रहा है, जैसे मैंने बताया बेलाडोना, ब्राइनिया, ड्रोसेरा, एपिकैक, अरेलिया, अगर ये महंगा लग रहा है तो केंट होम्योपैथी ने एक सिरप बनाया है केंटो हूप। जी हाँ दोस्तों, केंटो हूप जबरदस्त मेडिसिन है और कॉस्ट की बारे में बात करें तो 110 रुपए की दवा है, जो कि आपके हर स्तर के होपिंग कफ में बड़ा ही महानतम योगदान प्रदान करेगी और आपको खांसी से छुटकारा मिलेगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खांसी में शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी बहुत ही हानिकारक है और इसलिए यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपने जीवन से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गांजा, भांग, अल्कोहल को दूर करें और उत्तम स्वास्थ्य को जो है प्राप्त करें। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। अगर जो मेफाइटिस के बारे में बात करें तो उम्मीद करते हैं 115-120 रुपए की ये दवा होगी और कम से कम 20 लोगों का आसानी से समस्या का समाधान हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।